भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित। आइए इसे सुनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहां आया, बहुत डरा हुआ सा। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम और परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था, यानी बहुत ज्यादा भयंकर दिखने लगा था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब धर्मराज क्रोध से बोले, गुस्सा हो गई है, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर एक मामूली आदमी ने चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। यानी कि पकड़ते पकड़ते लोगों की आत्माओं को बहुत ज्यादा आदती हो गया था। अब चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इसका व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों की मोजे रेलवे अक्सर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मारने के बाद भी खराबे के लिए उड़ा तो नहीं दिया। अब धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि तो हर जगह जाते ही रहते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, तुम धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? इस पर धर्मराज ने कहा, कहाँ की समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कलाकार आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनवाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही नहीं गए। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक विकट उलझन आ गई है। यानी इस नरक में इतने सारे लोग आ गए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किया है। भोलाराम के जीव नाम का एक आदमी है जो 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई, और उसकी जो आत्मा है, जिसे यहाँ जीव कहा जा रहा है,
उसे वहां पर यमदूत ला रहा था कि रास्ते में इस जीव यानी आत्मा ने रास्ते में इसको चकमा दे दिया और भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। बताओ इनकम टैक्स वालों की कितनी धाक है कि आत्मा को भी पकड़ के रख लें, उससे भी अपना टैक्स वसूल कर लें। चित्रगुप्त ने इस पे कहा, इनकम होती तो उतना टैक्स भरता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बतलाया। भोलाराम नाम था उसका। जौलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान पर परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 वर्ष। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का उसने 1 साल से किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में घूमना पड़ेगा। अब नारद मुनि स्वर्गलोक से यानी यमराज के घर से पृथ्वी पर आ गए। अब जहां भोलाराम की जीव का पता दिया गया था वहां पहुंचे। अब माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए थे। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज, आगे जाओ। मतलब वो भीख देने के मूड में नहीं है। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। अब भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? उसकी पत्नी भी रोते धोते बोलती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरखास्त देते थे, पर वहां से जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फांके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। अब नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। अब उनकी पत्नी को आया गुस्सा। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। नारद को दुख की कथा सुनने की तो फुर्सत थी नहीं। वे अपने मुद्दे पे आ गए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका कोई विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है। अब नारद कहते हैं, नहीं नहीं, परिवार से बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री। अब स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा और बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। और नारद हंसते हुए बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना भी ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। अब नारद को तो दया आ गई। वे कहने लगे, साधु की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद मुनि पहुंचे सरकारी दफ्तर। वहां पहले कमरे में जो बाबू बैठे हुए थे, उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला,
भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, हाँ आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। अब नारद दूसरे बाबू के पास गए, वहां से उसने तीसरे के पास भेज दिया, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। अब जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, अब चपरासी ज्यादा अक्लमंद था, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधा बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। अब नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। जो बाहर चपरासी था वो ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं, उन्हें सीधे बिना विजिटिंग कार्ड के पहुंच गए। अब जो बड़ा साहब था उसने देखा कि ये विजिटिंग कार्ड के बगैर आया है तो नाराज हो गया और साधु देख के बोलने लगा, अरे इसे कोई मंदिर समझ लिया है, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? अब नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। साहब ने रौब के साथ पूछा, क्या काम है? नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप तो हैं बैरागी, दफ्तरों में जो रीति रिवाज है उसे आप नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। यहाँ वजन से मतलब है रिश्वत। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को हजारों बार लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर इस बात पे साहब थोड़ा रुक गए। अब नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, वजन, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा के अच्छे स्वर निकलते हैं, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया, उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि ये थोड़ा ऊंचा सुनता होगा, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया है। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण वो समझ गए और बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? अब आवाज आई कि हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब फाइल में से आवाज आई कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, वही मेरा मन लगा है, मैं दरखास्तों को छोड़कर नहीं आ सकता।